नमस्कार, मैं गणेश इंडिया आईबीसी बड़ा बिजनेस.com डॉक्टर विवेक विदा टीम से स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल है। हाउ टू एक्सपैंड योर बिजनेस, हाउ टू मल्टीप्लाई योर बिजनेस, हाउ टू स्केल योर बिजनेस। अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करें, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, तो बने रहना मेरे साथ में। देखिए, बिजनेस में ग्रोथ लाने के लिए, बिजनेस को स्केल करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक एडिशनल होता है, एक मल्टीप्लिकेशनल होता है। यानी एडिशनल ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशनल ग्रोथ। एडिशनल ग्रोथ का मतलब होता है कि आप कोई चीज जैसे 100 रुपए का बनाते हो, उसको 110 रुपए बेचते हो, 120 रुपए बेचते हो, तो 10% की ग्रोथ आपकी हो रही है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप 100 रुपए का बनाओ, उसको 200 का बेचो, 400 का बेचो, 800 का बेचो, ये आपकी मल्टीप्लिकेशनल ग्रोथ होती है। अभी ग्रोथ में दोनों डिफरेंस समझते हैं। देखिए, एडिशनल का मतलब होता है इंक्रीमेंटल और मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। It is growing by 10% and it is growing by 10 times, 100%, 200%, 300%. So scalability का मतलब क्या होता है? The business run without your existence. बिना आपकी existence के अगर आपका बिजनेस रन कर रहा तो आप समझ लेना कि आपका बिजनेस स्केल हो गया। यही चीज होती है जो बिजनेस को स्केलेबल बताती है, साबित करती है। सो अगर आपको ये चीजें करनी है तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो के साथ मेरे साथ में बने रहना, आप सारी चीजें लर्न करके जाओ। सो बिजनेस को स्केल करने से पहले ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, सस्टेन। स्केल करने से पहले सस्टेन करना आवश्यक होता है, क्योंकि आप सस्टेन करो, आप बिजनेस फ्लो में चलना चाहिए ना। क्योंकि आज लोग स्केलेबिलिटी के चक्कर में, अपने बिजनेस को बड़ा करने के चक्कर में, अपने धंधे को बड़ा करने के चक्कर में अपने ग्रॉस मार्जिन के साथ कंप्रोमाइज कर देते हैं, अपने ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सडन इंक्रीमेंटल डेथ हो जाती है। इंक्रीमेंटल डेथ तुरंत के तुरंत, क्योंकि उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होता है। अब वर्किंग कैपिटल के लिए आपको कहीं ना कहीं से रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होता है कि आपके कुछ कस्टमर फिक्स होना चाहिए, जहां से आपका पैसा लगातार आता रहे और आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल जिससे लगा करके आप बिजनेस को चलाते हो। लाइक आप सैलरी देते हो लोगों की, और उसके बाद अपने बिजली का बिल देते हो और रेंट का किराया देते हो। तो ये ऐसी जो चीजें है ना, वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस को चला रही होती है सस्टेन करने के लिए, ये सारी चीजें आपके पास बनी होनी चाहिए। क्योंकि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स गलती यही करते हैं कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड तो करने के चक्कर में ना ग्रॉस मार्जिन, अपने ग्रॉस प्रॉफिट के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, और ये आप कभी मत करना। अपने अपने वर्किंग कैपिटल यानी 2 साल का, लगभग 18 महीने का, 1 साल का आपके पास पूरा वर्किंग कैपिटल सेट होना चाहिए, ताकि आप सारी चीजें, अगर 1 साल तक आपके पास प्रॉफिट ना आए तो भी आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सको, अपने बिजनेस को रन कर सको। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्केलेबल मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आइए समझते हैं स्केलेबल मॉडल को। उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। पहले देखिए, स्केलेबिलिटी से बाद आता है रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, जहां पर आप अपने पैसे का स्ट्रीम को सेट करते हो कि यहां से पैसे लगातार मुझे आते रहेंगे अगर मैं प्रॉफिट नहीं ले पाया तो। उसके बाद आपका आता है फिक्स्ड मार्जिन। आप जो पैसा अपना आ रहा है उसका फिक्स्ड मार्जिन आप कहीं सेव करते हो और जगह पर, तब उसके बाद स्केलेबिलिटी पर आगे सोचते हो। उसके बाद अब ये सारी चीज आप कर लेते हो तो आपका आ जाता है स्केलेबिलिटी। यानी कि पहला स्टेप आपका सस्टेनेबिलिटी, दूसरा आपका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, तीसरा आपका होगा फिक्स्ड मार्जिन, और चौथा आपका आ जाता है स्केलेबिलिटी। और आप इस स्टेप पर पहुंच जाते हो तो आपका बिजनेस प्रॉपर तरीके से स्केल कहा जाता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर। नेवर लीव द श्योर फॉर अनश्योर। अपने श्योर को अनश्योर के चक्कर में, देखिए एक्सपैंड होगा तो बड़ा मार्जिन आएगा, बड़े पैसे आएंगे, लेकिन आप उसके चक्कर में अपना छोटा पैसा जिससे आप चल रहे हैं उस पैसों को गंवा दी, ये बहुत बड़ी गलती होगी। सो नेवर लीव द अनश्योर फॉर श्योर। देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपको एक फॉर्मूले देता हूं कि हमारे बिजनेस को स्केल करने में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की पड़ती है। यहाँ पर बस केवल 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो तीसरा हम ऐड करते हैं तो उसी से बिजनेस स्केल कर जाता है, उसी से बिजनेस बड़ा हो जाता है। पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है पीपल। पहला प्रोडक्ट, दूसरा पीपल, और इससे आता है आपका प्रॉफिट। आप सिंपल समझ में समझो कि लड्डू लाल गुलाब जामुन वाला है या फिर गुप्ता बर्गर वाला है, वो बहुत ही जबरदस्त गुलाब जामुन बनाता है। 20 रुपए के गुलाब जामुन बनाता है और 50 रुपए को उसको बेचता है, यानी 150% का ग्रॉस मार्जिन है। बहुत अमेजिंग प्रॉफिट, भयंकर प्रॉफिट है और मोटा पैसा कमा जाएगा ये। लेकिन यहां पर वो अगर नहीं रहा जिस दिन, उस दिन उसका प्रॉफिट सारा खत्म हो जाएगा। उसके पास इतना पैसा हो जाएगा अपने बच्चे को विदेश भेज दे पढ़ने के लिए, लेकिन जैसे ही लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला खत्म होता है उसका बिजनेस पूरा ऑफ हो जाएगा। तो यही चीज होती है जो बिजनेस को प्रॉफिटेबल तो बनाती है लेकिन स्केलेबल नहीं बनाती। और आज इंडिया में यही चीज है, लोग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाते हैं, स्केलेबल नहीं बनाते हैं। लोग छोटी रेवेन्यू पर ध्यान लगाते हैं। अब इसको मेंटेन करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप प्रोसेस को ऐड करते हो इसमें। देखिए, मैकडॉनल्ड जो बर्गर वाला है,
मैकडॉनल्ड बर्गर वाला अपने बढ़िया बर्गर के लिए नहीं जाना जाता। हमारे यहाँ का गुप्ता बर्गर वाला क्या बर्गर बनाता है, सब बर्गर लगा बन लगा कर टिक्की लगा कर उसमें सैलेड लगाकर एकदम वाह रे बर्गर वाले तूने कमाल कर दिया। ऐसा जो गुप्ता बर्गर वाला ना शायद ऐसा बर्गर कोई नहीं बनाता, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट अच्छा है, पीपल भी अच्छा है और प्रॉफिट भी मोटा कमा रहा है, लेकिन स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल नहीं है क्योंकि उसके पास प्रोसेस नहीं है उसका। जबकि वहीं मैकडॉनल्ड की बात करें तो वो इसलिए नहीं जाना जाता कि उसका प्रोडक्ट जो है बहुत शानदार है, नहीं, वो जाना जाता है इसलिए कि वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बर्गर बेचता है। 1 बिलियन बर्गर को आज मैकडॉनल्ड ने बेच दिया हुआ है। देखिए बिजनेस के ना दो पहलू होते हैं, पहला पहलू होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड में आपका आता है आपका प्रोडक्ट और आपका पीपल, आपका प्रोडक्ट और आपका पीपल जहां से आपका प्रॉफिट आता है, लेकिन बैकएंड में आता है आपका प्रोसेस, प्रोसेस ओरिएंटेशन यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका कैसा है, आपका सिस्टम ऑफ एफिशिएंसी कैसी, आपकी क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, और आप फिजिकल टू डिजिटल जाने की क्षमता रखते हैं, आप फिजिकली से डिजिटल जाने की क्षमता रखते हैं अपने प्रोडक्ट पर, क्वालिटी आप इफिशिएंसी को मेंटेन करते हैं, और आज आप एक विंडो पर बोलिए दूसरे विंडो पर आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये मैकडॉनल्ड की कहानी है। तो इस तरीके से होती है प्रोडक्ट में एफिशिएंसी जब आप प्रोसेस को ऐड कर देते हो। क्या बात है, आप एक विंडो से बोलो दूसरे विंडो से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये होती है सिस्टम ऑफ एफिशिएंसी जब आप प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हो और आप प्रोसेस को तैयार कर देते हो। आप अमेरिका में लीजिए, इंडिया में लीजिए, आपके बर्गर का स्वाद ना वही रहेगा। ये चीज होती है, आपके प्रोसेस होने से ये चीजें हो जाता है। आप कहीं भी बिजनेस को करो, आपका बिजनेस एक जैसा होगा हर जगह। देखिए मैं आपको एक चीज याद दिलाता चलो कि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की कमी नहीं है, बिजनेस करने वाले कोई कमी नहीं है, धंधा करने वाले कोई कमी नहीं है, लेकिन फर्क इनकी मेंटालिटी में है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर आकर के चवन्नी बचाने के चक्कर में रहता है, छोटे काम पर काम करता है कि भैया अगर कैश में धंधा करूंगा तो ही बचा पाऊंगा, नहीं तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मैं फिस हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन वहीं ग्लोबल एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा अलग होता है, वो आते ही स्केलेबल प्रोसेस की बात करेगा, दूर तक देखता है, मोटा पैसा कमाने के चक्कर में होता है, और आते ही वो लाइसेंसिंग फी पर बात करेगा, प्रोडक्ट सर्टिफाई कराएगा सर्टिफिकेशन बॉडी पर, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करेगा, पेटेंटी की बात करेगा, रॉयल्टी की बात करेगा, ये सारी चीजों पर बात करेगा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर। और जबकि हमारे वहीं भारत देश का कंपटीशन के चक्कर में, चवन्नी बचाने के चक्कर में, कैश में काम करूंगा, व्हाइट में करूंगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ब्लैक में काम करना पड़ेगा जी, कैश में, और छोटी थिंकिंग के साथ काम करते हैं। वो आउट ऑफ द बॉक्स कभी सोचते नहीं है, इसलिए कभी आइडिया आता नहीं है, और जब कभी सोचा ही नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं लगा, तो कभी एग्जीक्यूट भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल तो बन गया लेकिन स्केलेबल नहीं हो पाया। गुप्ता बर्गर वाले का बिजनेस प्रॉफिटेबल तो बन गया लेकिन स्केलेबल नहीं हो पाया। लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले का बिजनेस प्रॉफिटेबल तो बन गया लेकिन स्केलेबल नहीं बन पाया। बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर का बिजनेस प्रॉफिटेबल तो बन गया लेकिन स्केलेबल नहीं बन पाया। सो आपको समझना पड़ेगा सर, आपका बिजनेस छोटा है या फिर आपका बड़ा बिजनेस तो बड़ा हो सकता है। अमेजन एक छोटे गैराज से सन 1994 में स्टार्ट हुआ था, आज यहाँ पर देखिए एप्पल छोटे से 1976 में स्टार्ट हुआ था गैराज से, आज कहां पहुंच गया। और आज गूगल तो घर से स्टार्ट किया गया था, गूगल अपने घर से स्टार्ट किया गया था और आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। हर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कंग्लोमेरेट बन सकती है अगर आपके पास बढ़िया प्रोसेस आ जाए। आपको देखना होगा कि हम कौन सा प्रोसेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और बिजनेस में हर चीज को एक्सपेंड नहीं करते, हर चीज को बड़ा नहीं करते। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और इस चीज को समझिए कि आप कैसे प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपको ढूंढना होगा, आपको सोचना होगा, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे। अगर आपको बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए मैं आप सभी को बताता चलूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे बड़ा बिजनेस का एक कोर्स है जिसका नाम है हाउ टू एक्सपेंड योर बिजनेस, उसको आप एनरोल कर सकते हैं। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कीजिए। हमारे पर्सनल बिजनेस को जो है कि आपसे बात करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। सो फाइनली मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये अब तक की सबसे गेम चेंजिंग वीडियो, और इसके बाद विंद्रा सर के बाद यही तो वो चैनल जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता है। सो let's subscribe and press the bell icon for more updates. Thank you so much, Ganesh India.